वेलकम वीवर्स। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ अष्टोवाद चैनल पर डिस्कस करता हूँ। एकादशी व्रती को सादर नमन। सभी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। सनातन धर्म स्वयं भगवान द्वारा प्रतिष्ठापित है। इसकी रक्षा भी प्रभु स्वयं करते हैं। यही अवतार का रहस्य भी है। जब जब इस सनातन धर्म में कोई विक्षेपादि होता है तब तब हरि विभिन्न अवतार लेकर इसको निर्माल्य प्रदान करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान ने संसार में सभी पापियों को दंड देने के लिए पाप पुरुष की रचना की। जो भी व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है उसे उसके पापों के अनुसार पाप पुरुष दंड देता है। लेकिन दयावान भगवान अपने भक्तों को एक मौका और देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने शरीर से एकादशी की रचना की। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा सहज में ही प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु जगत पिता परमात्मा हैं। अगर उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो कुछ प्राप्त होना शेष नहीं रह जाता। भगवान शिव और विष्णु में अंतर नहीं समझना चाहिए, अन्यथा इसका दोष लगता है। मूलभूत निर्विकार निर्लेप सत्ता ही कार्य रूप में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव और सभी शक्तियों के रूप में प्रकट हुई हैं। अतएव एकादशी का व्रत करने पर सीधे सीधे परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण अनुसार महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा कि एकादशी महान पूर्ण फल देने वाली होती है। एक ही दशा में रहते हुए अपने आराध्य देव का पूजन वंदन करने की प्रेरणा देने वाला व्रत ही एकादशी व्रत कहलाता है। एकादशी को हरि दिन और हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत हवन, यज्ञ, वैदिक कर्म कांड आदि से भी अधिक फल देता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है उसके पितृ और पूर्वज कुयोन को त्याग स्वर्ग लोक चले जाते हैं। एकादशी का व्रत दो तरह से किया जाता है। पहला नित्य व्रत, इसमें भगवान विष्णु के चरणों में खुद को समर्पित कर देते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस व्रत के बदले में उनसे कोई भी कामना या सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करते हैं, बल्कि उनकी भक्ति चाहते हैं। नित्य एकादशी व्रत कभी भी शुरू कर सकते हैं, इसके लिए कोई नियम नहीं है। दूसरा काम्य व्रत है। इसमें सांसारिक कष्टों को दूर करने और अनेकों मनोकामना मांगते हैं। काम्य एकादशी व्रत को हमेशा उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष माह से आरंभ करना चाहिए। एकादशी माता का जन्म उत्पन्ना एकादशी के दिन हुआ था। एकादशी का व्रत मलमास, पौष मास और भाद्र मास में शुरू नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को चंद्रमा की एकादश 11 कलाओं का प्रभाव जीवों के शरीर और मन पर पड़ता है। इसलिए इस तिथि में शरीर की अस्वस्थता और मन की चंचलता बढ़ जाती है। इसी तरह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सूर्य की एकादश कलाओं का प्रभाव जीवों पर पड़ता है। इसी कारण उपवास से शरीर को संभालने और इष्ट देव के पूजन में चित्त की चंचलता दूर करने और मानसिक बल बढ़ाने के लिए एकादशी का व्रत करने का नियम बनाया गया है। प्रत्येक एकादशी से अमावस्या और पूर्णिमा तक चारों दिन में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच निकटता होने से जल तत्व पर अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में लगभग 75% जल होता है, जो अपनी सामान्य अवस्था से हटकर असंतुलित होता है
और मन में नकारात्मक विचार लाता है। आपने देखा होगा कि अत्याचार, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि की घटनाएं अमावस्या के आसपास ही होती हैं। अतः यदि इस दिन निर्जल और निराहार उपवास रखकर अथवा कम जल तत्व वाले भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके ईश्वर चिंतन करते हुए मानसिक शुद्धि की जाए और उपवास तोड़ते समय यौगिक विधि से पेट की शुद्धि की जाए तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे और ईश्वर के निकट बने रहने के कारण अपने लक्ष्य को पाने में भी सफल होंगे। पूर्णिमा और अमावस्या के समय जैसे समुद्र से ज्वार भाटा आता है, हमारी आंतरिक मनोदशा पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एकादशी के समय हमारी मनोदशा स्थिर होती है, तूफानी नहीं होती है, तो शरीर को और मन को कुछ उचित दिशा निर्देश देकर व्रत, भजन आदि के माध्यम से हम एक ऊंचाई को छूने की कोशिश करते हैं। और जब हम अपने आसपास बहुत से लोगों को जो कर्म करते देखते हैं और उससे आनंद की प्राप्ति के अनुभव को सुनते हैं तो हमें लगने लगता है कि शायद ऐसे ही आनंद स्थायी किया जा सकता है। इसलिए बहुत से लोग शास्त्रोक्त तरीके से एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हैं। आग्नेय महापुराण के अनुसार अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले एकादशी व्रत का वर्णन करूँगा। एकादशी दो प्रकार की होती है, विद्या एकादशी और वैष्णव एकादशी। जो एकादशी दशमी से युक्त होती है वह विद्या एकादशी कहलाती है। सूर्योदय कालिक एकादशी तिथि द्वादशी तिथि से युक्त हो, अर्थात एकादशी उस दिन सूर्योदय के 2 घंटे पहले विद्यमान हो और दशमी तिथि का अंत एकादशी के दिन सूर्योदय के 96 मिनट पहले समाप्त हो चुका हो, तब वह वैष्णव एकादशी कहलाता है। गृहस्थ व्यक्तियों तथा साधकों को वैष्णव एकादशी व्रत रखना शुभ तथा पुण्य देने वाला माना गया है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी को रात को भोजन त्यागना होता है। एकादशी को पूरे दिन रात निराहार रहकर व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत पारण नेक्स्ट डे सुबह सूर्योदय और हरिवासर समय समाप्त होने के बाद करना होता है। यदि तिथियों की घट बढ़ के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व ही खत्म हो गई हो तो ऐसी स्थिति में पारण सूर्योदय बाद ही करना होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं किया जाता है। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई समय हरिवासर कहा जाता है। एकादशी व्रत पारण सात्विक भोजन से करें और उस भोजन में चावल को जरूर शामिल करें। द्वादशी के दिन एकादशी व्रत पारण के समय चावल खाना शुभ माना जाता है। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, हे महर्षियों, हर महीने 2 एकादशी और वर्ष भर में 24, परंतु अधिक मास की 2 एकादशी और होकर कुल 26 एकादशियाँ होती हैं। प्रत्येक एकादशी की महिमा और कथा अलग अलग होने के कारण अनुसार उनके नाम अलग अलग हैं। हम सभी ने एकादशी व्रत की महिमा और उससे मिलने वाले पुण्य फल को भली भांति समझा और जान लिया कि सभी एकादशी व्रत की महिमा और कथा अलग अलग पूर्ण फलदायी हैं। आइए योगिनी एकादशी व्रत की महिमा और कथा का पूर्ण प्राप्त हेतु आपस में डिस्कशन इस तरह करते हैं। योगिनी एकादशी व्रत का शुभ पूजा मुहूर्त इस प्रकार समझते हैं। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई 2024 को सुबह 10:26 पर होगी और समाप्ति 2 जुलाई 2024 को सुबह 8:42 पर होगी।
शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत 2 जुलाई 2024 को है। योगिनी एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा सुबह 8:56 से दोपहर 2:10 तक शुभ मुहूर्त है। वही योगिनी एकादशी का व्रत पारण 3 जुलाई 2024 को सुबह 5:28 से सुबह 7:10 पर किया जाएगा। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर योगिनी एकादशी का व्रत या उपवास करने से कई यज्ञों को करने का फल के साथ 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है। हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाता है और व्रती को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी व्रत कथा प्राचीन काल में अलकापुरी में एक कुबेर नाम का राजा था, जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था और नित्य प्रति भगवान शिव की पूजा किया करता था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था, किंतु एकदा वह अत्यंत रूपवती अपनी स्त्री के साथ कामासक्त होकर पूजा काल में रमण करने लगा। इधर शिव भक्त राजा उसका सुबह से दोपहर तक इंतजार करता रहा, किंतु वह नहीं पहुंचा। इस पर राजा के अनुचरों ने उसका पता लगाया, जिससे ज्ञात हुआ कि वह काम क्रियाओं में अपनी स्त्री के साथ लिप्त है। इस पर राजा क्रोधित हुआ और उसे अपने पास बुलाया और कहा, तूने भगवान महेश्वर की पूजा में विघ्न डाला है, जो देवों के भी देव महादेव हैं। इसलिए इस नीच कर्म की सजा हेतु मैं तुझे श्रापित करता हूँ कि तू मृतलोक में स्त्री का वियोग और कोढ़ से पीड़ित हो पृथ्वी पर भटकेगा। इस प्रकार राजा के श्राप के द्वारा वह माली नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित वन में भटकने लगा और व्यथापूर्ण उसका समय व्यतीत हुआ। किंतु कुछ काल के पश्चात वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम जा पहुँचा, जो महान तेजस्वी और दयालु ऋषि थे। उसने अपनी सारी कथा उस ऋषि से कह सुनाई तथा अपने उद्धार का उपाय पूछने लगा। इस पर ऋषि ने उसे आषाढ़ मास की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण करने को कहा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर उसने विधि पूर्वक व्रत का पालन किया, जिसके पुण्य प्रभाव से वह पुनः उसी सुंदर काया में अपनी रूपवती स्त्री आदि वैभव को प्राप्त किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने कर्तव्यों को अनदेखा न करना, निरंतर पश्चाताप रखना और धार्मिक व्रतों का पालन करने से पापों का नाश हो सकता है। व्रत के नियम व संयम प्रमुख घटक हैं, उनका पालन बहुत ही जरूरी है, अन्यथा व्रत का कोई फल नहीं प्राप्त होता। इस एकादशी के व्रत में ब्राह्मणों को आदर सहित श्रद्धा विश्वास पूर्ण भोजन कराने का विधान है, जिससे व्रती का व्रत सफल होता है और उसको धर्म मोक्ष स्वर्ण आदि प्राप्त होते हैं। प्रिय दोस्तों नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें।